मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 किसी भी व्यक्ति के लिंग, आयु और धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए समानता की बात करता है। लेकिन बात जहां आती है उत्तराधिकार या विरासत के अधिकारों की, वहां 2005 तक महिलाओं के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत समान अधिकार नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोपार्सनरी राइट्स यानी सहदायिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन साल 2005 महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर सामने आया, जहां महिलाओं को दी गई एब्सोल्यूट इक्वालिटी। लेकिन कोर्ट्स का लगातार महिलाओं को इस विषय पर प्रोत्साहित करना और ऐसे स्पष्ट अधिकारों को सामने लेकर आने के बावजूद भी क्या हमारी महिलाएं अपने इस जन्म के अधिकार का दावा करने के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं? आइए लेते हैं सही जानकारी हमारे आज के एक्सपर्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री भगवती प्रसाद जी के साथ। भगवती प्रसाद जी, आपका इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भगवती जी, हमारे पास में दो इम्पोर्टेंट कानून हैं जो विरासत से जुड़े हैं। एक जो है सक्सेशन एक्ट 1956 और एक सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तीन तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एक बाय विल होती है, और तीसरी जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड, खुद से बनाई गई जो प्रॉपर्टी होती है। 1956 में तीनों कैटेगरी में जो सिर्फ एक महिलाओं को हक दिया गया था, वो विल के थ्रू जो है महिलाओं को हक दिया गया था। पर भारत में जहां देखें तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी है जो रूरल एरिया में है। तो 1956 के एक्ट ने एक जो स्कोप है महिलाओं के लिए वो बहुत ही लिमिटेड कर दिया। तो 2005 अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए ऐसा क्या नया लेकर आया? 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है जी, उसमें ये कि जो बेटियों को जी, पहले बेटियों को कोपार्टनर जी और सहभागिता का राइट जो है नहीं मिलता था। जी, मतलब कोपार्टनर राइट ये है कि द मोमेंट ए चाइल्ड son takes birth prior to the amendment, जी, he gets a right over the ancestral property of his father, inherited from his grandfather or great grandfather. जी, So that was not there. वो नहीं था पहले 2005 अमेंडमेंट से पहले। जी, जो 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोपार्टनर राइट अंडर सेक्शन 6 was given to the sons only. तो 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ, it took 50 years तो हुआ, उससे दैट इज ए बून टू दी डॉटर्स। सो इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड टू एंश्योरिंग द इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। जी, बिल्कुल। उसमें यह है कि 1956 एक्ट में वुमेन को जो प्रॉपर्टी, वुमेन का हाथ में जो, महिलाओं को हाथ में जो प्रॉपर्टी आता है, इधर फ्रॉम हस्बैंड साइड, इधर फ्रॉम देयर पेरेंट्स साइड, जो भी है उसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी माना गया, दे हैव द राइट। लेकिन जब इनहेरिटेंस का बात होता है, सक्सेशन का बात हो जाए, उत्तराधिकारी के रूप में गई है, उनका वो कोपार्टनर राइट नहीं था, कोपार्टनर राइट नहीं था। उसमें ये होता था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता था। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कौन सा टाइप का प्रॉपर्टी, जो आपने तीनों कैटेगरी स्पेसिफाई की है, उसमें ये होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसमें कोपार्टनर राइट इन्वॉल्व होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये होता है कि जिसका सपोज एक्स द फादर, he inherits ancestral property from his father and from his grandfather, his father Y and grandfather Z. So X का दो बेटा एक बेटी है, ठीक है, A B बेटा C बेटी जी। अगर उसमें the moment A takes birth, he is a co-partner in the property, he has a separate right, he can claim the right, same way B but not the C. जी, जी। The 2005 empowered that, is given that right. So C has an equal right as his brothers, her brothers B and C. जी, B and A. जी, तो भगवती जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2005 का अमेंडमेंट एक्ट आया वो बेटियों के सशक्तिकरण के लिए सामने आया। जो 1956 में जो चीज़ एक्ट में मिसिंग थी, जहां हम बात करते हैं अपने बेटों के उत्तराधिकारी होने की, तो 2005 बेटियों के उत्तराधिकार को लेकर
कानून को जो है वो सामने लेकर आया। जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करना चाहता हूँ। इट जी। इज नॉट ए मिसिंग, इट वाज ए डिस्क्रिमिनेटरी। जी, इक्वालिटी जो है इक्वालिटी वो नहीं था, नहीं वो था। डिस्क्रिमिनेटरी था। जी जी तो दैट्स इसीलिए तो इस हैरान की बात है कि 50 इयर्स इट टुक। जो जी जी, काफी काफी लंबा समय देखो जो है। क्या होता है ना जी, प्रेफरेंस में आप इंडिविजुअल प्रेफरेंस हो सकता है, किसी का बेटे को कुछ दे दिया, बेटी को थोड़ा सा और कम दे दिया, जी। दैट इज इंडिविजुअल प्रेफरेंस। लेकिन जब लॉ की बात करते हैं, लॉ शुड बी, लॉ तो इक्वल होना चाहिए। जी बिल्कुल 50 साल लगा जी, जैसे इंडिपेंडेंस कि के हमारा बाद। संविधान हाँ हमें जी, अपने इक्वल। आप अनुच्छेदों जैसे के बोले कि तहत अनुच्छेद जी 14 है, 14 and 15 है 15 जी जो बिल्कुल, जो बोले, समानता राइट। के बारे में बार बार हम हर व्यक्ति के बारे में ये कहता जी। है कि कानून जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होना चाहिए और लिंग के आधार पर उनका भेदभाव नहीं होना चाहिए था। जी। तो प्रोबेबली इट वाज नॉट नोटिस बाय द लेजिस्लेचर्स, लेकिन तो डिस्कशन तो होता रहता था। जी, जी। लेकिन तभी भी 50 साल लग गया, अभी आया। लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारे इश्यूज जो है, जो आप जो मुझे बता रहे थे कि जी। ये है, और सारे इश्यूज जो है वो अभी सेटल नहीं हुआ इस एक्ट में। जी जी क्योंकि बहुत सारे ये है कि सब जो डॉटर्स को राइट तो मिल गया, लेकिन सब एक्सरसाइज करने में, एनफोर्स करने में द केसेस आर नॉट कमिंग आउट। जी बिल्कुल भगवती जी, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे, हम आएंगे उस मुद्दे पर भी। पर आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कैन वुमेन नाउ बी द कर्ता ऑफ द फैमिली? कर्ता बन सकती हैं महिलाएं अपने परिवार देखो, की, कर्ता- यूनाइटेड हिंदू फैमिली की? जो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कॉन्सेप्ट करता जो है वो मैनेजर के रूप में है। जी लेकिन अभी जो है डॉटर को भी वो राइट मिल गया। अगर कोई नहीं है, वुमेन कैन टेक ए लीड, द डॉटर कैन टेक ए लीड एज ए कर्ता ऑफ द हिंदू। जी बिल्कुल, अपने सहदायिक अधिकार को आप के एक्सरसाइज करके exercise कर सकती हैं, अपने बिल्कुल। सेपरेट क्लेम कर सकते हैं। मतलब पार्टीशन के लिए दावा कर सकते हैं। Right, अगर exercise कर सकते इंटरस्टेट है तो जो बेटियां हैं वो अपना हक का दावा जो दावा है वो कर सकते हैं। सकती है। जी बिल्कुल इक्वली विद द ब्रदर्स। अगर ब्रदर्स नहीं है, जी। इंडिविजुअली एज द ओन सोल सक्सेसर। जी बिल्कुल, अगर विल में बिल्कुल ही लिखित में सामने आता है कि इस व्यक्ति को जो है हाँ। वो हक मिलना चाहिए और ये व्यक्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बाहर हो जाना चाहिए, जब तक अगर वो परिस्थिति नहीं है तो बेटियां जो है अपना हक का दावा कर सकती हैं। जी भगवती जी, ये तो रही बात बिना विल की प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं, हम ये इस चीज़ की समझ रखते हैं कि अधिकार हैं, कानूनी तरफ से बेटियों को ये अधिकार स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां पर बेटियों की मृत्यु के बाद में भी क्या वो अधिकार भी बेटियों के साथ में मृत हो जाता है? नहीं, जैसे कोपार्सनल प्रॉपर्टी आ गया जी, या फिर वो बेटे को चला जाता है बेटी के नहीं, मृत होने के अभी बाद जब में? 2005 के अमेंडमेंट में बेटी और बेटे का इक्वल हो गया, जी ठीक है ना, एज रिगार्डिंग द कोपार्सनल राइट। तो अगर बेटी का मृत्यु हो जाता है जी। तो बेटी को, बच्चे को जो है ये दे कैन एक्सरसाइज द सेम राइट एज द मदर। जी 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 वो इश्यू क्लियर हो गया से। लेकिन कुछ इश्यूज जो आता है, सपोज मैरिड डॉटर्स, उनका क्या है, एक दो केसेस भी आया है, सुप्रीम कोर्ट तक आया है, उसमें यह है कि सेम राइट्स, क्योंकि कानून जो है, जो अमेंडमेंट बोल रहा है एज लाइक द सन डॉटर्स के अंदर, सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैरिड और अनमैरिड। जी बिल्कुल। तो मैरिड डॉटर का भी उतनी हक है जैसे अनमैरिड डॉटर। जी, तो जो मैरिड डॉटर्स मृत हो जाती हैं, उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो आगे एयर्स हैं, हाँ, बेटी के बच्चे हैं, तो वो जो हक है वो उन पर ट्रांसफर हो उन पर, जाता है। उनको ये नहीं succeed है करते कि हैं। वो आगे बेटे के पास में वापस चला नहीं जाता नहीं, है। रिवर्सन, ये मतलब जी। सर्वाइवरशिप पे नहीं जाता, सर्वाइवरशिप में नहीं जाता है। उनके बच्चे को सक्सीड करते हैं मदर का राइट को। जी 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 जी, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहां में माता की मृत्यु हो जाती है तो उनके जी। बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो हक को क्लेम करने। तो भगवती जी, अगर मैं आज आपसे भारत का नागरिक होने के नाते, एक वकील होने के नाते नहीं, सिर्फ एक भारत का नागरिक होने के नाते अगर मैं आपसे एक सवाल आज पूछूं, तो क्या महिलाओं की शादी हो जाने के बाद वो अपने पिता की फैमिली का हिस्सा नहीं रह जाती हैं? मैं बोथ एज ए लॉयर एज वेल एज ए इंडिविजुअल जी, सेम बिल्कुल। ओपिनियन है मेरा। जी जी देखिए, लॉ तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, जी, लॉ अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। अब डिस्क्रिमिनेट नहीं जी। करता, लेकिन ये भी हैरान की बात है, इतने साल तक क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया। जी, लेकिन बिल्कुल। नॉर्मली होता है, जैसे हम बोलते हैं डिबेट डिस्कशन में, आपका भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आया कि जैसे समाज जो है, लाइक टेक्नोलॉजी मूव्स फास्टर देन द लॉ।
एब्सोल्युटली। ठीक है ना, देख, लेकिन इसमें एक लॉ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट था, उसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन रहा, इतने साल 50 साल लगा, तो ये है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल में नॉर्मली जो सक्सेशन की बात आती है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये होना चाहिए। अभी तो लॉ बन गया, लेकिन कभी भी जो वुमेन को अपना अधिकार मिलना चाहिए था। जी, अदरवाइज इट विल बी एन इनजस्टिस टू द वुमेन। जी, इट हैज बीन इनजस्टिस फॉर मेनी इयर्स। यस, लेकिन अभी भी जो लॉ चेंज हुआ, उसलिए भी ऐसे भी कि बहुत सारे जो बेटियों जो है वो अपना परिवार के खिलाफ केस फाइल नहीं करना चाहते हैं। अगर कुछ मिल जाए, मैं सर देखा बहुत सारे जगह पे ये देखा कि जो पढ़े लिखे हैं, जो ये है, जो जमीन ज़्यादा है, तो कुछ दे देते हैं उनको, दे के उसको कंसेंट्स ले लेते हैं, ये कर, मतलब नॉट द हक, देयर राइट, they give in lieu of their right something so that they cannot claim like that. बहुत सारे फैमिली सेटलमेंट हो जाता है। कानून का बनकर एक सामने आना और उसकी एप्लीकेबिलिटी एक प्रैक्टिकल लाइफ में, जो मैं मानती हूँ कि हमारे देश में दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो फुली अटेन कर पाना कि जहाँ हम उसकी एप्लीकेबिलिटी का भी पूरी तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं। एक इश्यू होता है कि वुमेन राइट्स आर, दो लॉ दे कन्फर द राइट्स ऑन द वुमेन, लेकिन एक इमोशनल एंगल आ जाता है। बहुत सारे वुमेन, आप जिस देखो, ये प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब लॉ में दे आर वेरी स्लो इन एनफोर्सिंग जी बिल्कुल देयर राइट्स। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे जो है वेलफेयर लेजिस्लेशन जो वुमेन को इक्वल राइट दिया गया, जी, जी। तभी भी आपको मिल जाता तो ठीक है, लेकिन ओनली 1-2%, मैक्सिमम 10% कम फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज देयर राइट। तो ये देखा है, इसमें भी 2005 से 2022 जो 17 साल हो गया, बहुत सारे कम केसेस आया सुप्रीम कोर्ट में। जो आया है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आया, ऐसे नहीं है कि ये। तो भगवती जी, जो अब हमारे पास में जो अमेंडमेंट का कानून आया है, 2005 का ये अमेंडमेंट एक्ट है, इससे पहले 1956 के एक्ट में महिलाओं को समानता नहीं दी गई थी। 2005 से ये अमेंडमेंट सामने आई, जहां पर महिलाओं को एब्सोल्यूट इक्वालिटी दी गई, पुरुषों के बराबर उनको इनहेरिटेंस का अधिकार दिया गया। तो उन महिलाओं का क्या जो 2005 से पहले जन्मी हैं, क्या उनके अधिकारों वो अधिकारों से वंचित रह जाएंगी? ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जी। ये सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया, इसमें ये जी। था, क्योंकि लॉ जो बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कस्ड आल्सो, जो इंटरप्रेटिंग द लॉ इज द डॉटर्स विल गेट द राइट एज लाइक ए सन। जो सेक्शन 6 का जो अमेंडेड एक्ट जो है, सब्स्टिट्यूटेड सेक्शंस है, उसमें लाइक द सन मींस एनी राइट द मोमेंट द डॉटर लाइक ए सन, जब बेटी पैदा होती है उस फैमिली में, जॉइंट फैमिली में जहां इंसेस्टल प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें बेटे के तरह बराबर के हक मिल जाता है। जी, सेक्शन 6 जो है अमेंडमेंट का, सेक्शन 6 जो जी, वो ये बात कहता है कि अगर ये अमेंडमेंट से पहले भी ये हुए, लेकिन उसमें एक है अमेंडमेंट जो है, दैट विल नॉट इनवैलिडेट द ट्रांजैक्शन व्हिच टुक प्लेस, जो 20 दिसंबर 2004 तक जो ट्रांजैक्शन है, मतलब जो पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टीज, जो जिसको ये क्लेम नहीं किया, उसमें मतलब सेटलमेंट हो गया, दैट विल नॉट बी रीओपन। जी, जी। 20 दिसंबर 2004 के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो होगा, लेकिन द मोमेंट the daughter takes birth in the family, she gets a compassionate right. जी. So there is no that whether she should be born after at that time or before, it hardly matters. Right. At the same time, और इस context में एक ये आया, issues आया जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किए। अगर द मोमेंट सपोज 2005 के बाद, और बेटी जो ये है, जो कोपार्टनर, एलियर कोपार्टनर इज नॉट लाइव, मतलब उसका बेटे फादर नहीं रहे, ही इज नॉट लाइव, मतलब गुजर गए, उस कॉन्टेक्स्ट में बेटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी, अगर पिता की मृत्यु हो गई है, पिता का मृत्यु हो गई तो 2005 से पहले, और 2005 के बाद तो आ गया, 5 से पहले, देन इन दैट केस आल्सो शी हैज द राइट, शी हैज द राइट। जी, तो भगवती जी, जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 6 में लाइबिलिटीज को भी लेकर बात करी गई है, बेटियों की लाइबिलिटीज को लेकर? क्योंकि बाय बर्थ कोर्ट ने हमें बोल दिया है, लेजिस्लेशन ने हमें बोल दिया है कि बाय बर्थ उनका कोपार्टनरी, बेटियों का कोपार्टनरी राइट बाय बर्थ बन जाता है। अब तो क्या लाइबिलिटीज का भी बन जाता है? देयर आर टू टाइप ऑफ लाइबिलिटीज था। एक तो है पायस ऑब्लिगेशंस, एक बेटे का जो हिंदू ये कैसे कर्म, ये जो है, जो पायस ऑब्लिगेशंस होता है, वर्शिप एंड ऑल दिस थिंग, रिचुअल्स होता, दैट इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी। सेकंड लायबिलिटी क्रेडिटर्स लायबिलिटी, द लायबिलिटी टुवर्ड द क्रेडिटर्स। सपोज पिताजी जो है कुछ लिए हैं, मतलब कर्जा लिए हैं जमीन को, ये को पर ये
अपना प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जी। और कुछ सोशल ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए उसमें भी है। तो इन दैट वे दैट द लाइबिलिटी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, पर्सनल लाइबिलिटी तो नहीं है लेकिन अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, जी, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स एंड लाइबिलिटी, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। जी एब्सोल्युटली, जहां समानता की बात करी गई है वहां लाइबिलिटीज की भी बात करी गई है, और महिलाएं बेटियां जहां समानता का अधिकार रखती हैं वहां लाइबिलिटीज का भी आना एक बहुत ही कुदरती तौर से एक्ट उन्हें दे देता है। जी जी, लाइबिलिटी अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज, तो जी, वो पास absolutely, जो liability प्रॉपर्टीज against है, the एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट ही एनफोर्स होगा। जी, जी, जी। बट व्हेन द मोमेंट दे क्लेम, they will also they have the same liability. भगवती जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर वुमेन अफ्रेड टू एक्सरसाइज देयर राइट, आज भी क्या ऐसा है? महिलाओं को इतने स्पष्ट अधिकार दिए जाने के बावजूद भी उन्हें डर लगता है अपना ये अधिकार का इस्तेमाल करने में? Can we safely say that not afraid, but they don't come forward. राइट, Afraid तो nobody has, there is no fear, but afraid जो question है, they don't come forward to exercise their rights. हो सकता है there are various ये emotional angles, हो सकता है कि sometimes कुछ आया मेरे पास अभी, in my experience I can say that कोई आए तो माता जी का इंटरफेरेंस रहा तो देन दे डोंट कम फॉरवर्ड। जी, स्पेशली जो है विडोज हैं, Widows, अनमैरिड लड़कियां जो हैं, तो वो अपने राइट्स को कैसे एक्सरसाइज कर सकती है भगवती जी? जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, आपके पास में बहुत सारी ऐसे आपने केसेस देखे हैं जहां पर महिलाएं अपने अधिकार तो रखती हैं पर उसका दावा करने के लिए एक संघर्ष जो है उन्हें वो करना पड़ता है, लगातार वो संघर्ष करना पड़ता है, कानून के आने के बावजूद भी वो संघर्ष जारी रहता है। कानून तो एक राइट देता है जी, लेकिन गेटिंग ए राइट एंड एनफोर्सिंग ए राइट, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जी, एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे बहुत सारे द मोमेंट दे समबडी, अनमेरिड केस में तो बहुत डिफिकल्ट है, मैरिड केस में एटलीस्ट हस्बैंड विल बी द सपोर्टिव, समबडी एल्स विल बी द सपोर्टिव, लेकिन अनमेरिड केस में फैमिली में रहती है, सेम फैमिली में, जी, जहां भाइयों के विडोज साथ है, unmarried विडोस है, मदर है, ये जी, है, जी। उस साथ में कुछ टाइम पे मदर भी डिस्करेज करती है, जी, ऐसे आया है हमारे सामने। तो उस टाइम में अनमेरिड डॉटर के लिए इट्स डिफिकल्ट टू एनफोर्स देयर राइट। कैन इट टेक द शेप ऑफ वायलेंस ऑल्सो इन फैमिलीज? अगर महिलाएं सामने आती हैं, अपने अधिकारों को क्लेम करती हैं, तो क्या ये एक तरीके के संघर्ष तो है ही, बट वायलेंस का भी क्या कभी shape ले Violence, I सकता can है? say that the legal violence that they can oppose that. Also the domestic violence, भगवती जी, Domestic क्योंकि violence, जो हमारे yes. भाई लोग हैं, so Yes, to yes, you are say, right, you are right, you are right. yes, So, जो हमारे भाई लोग हैं वो नहीं चाहते हैं महिलाएं आगे आएं, बेटियां आगे आएं और अपने हक की दावेदारी रखें। for domestic violence, they can take shape any form. It is जी। not that the physical hitting or like that also. जी, They जी। can also don't stop talking. ये है, बहुत सारे ये जी। है। Even domestic violence can take place in the married daughters also. जी, ब्रदर्स बात करना वो ये हो जाएंगे, जैसे रिचुअल्स होते हैं उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, जी। लॉट ऑफ ये, वो तो है, लेकिन जब राइट मिल जाती है तो वुमेन आर वेरी स्लो इन एक्सरसाइज देयर राइट। जी, एक तरीके की जो सोशल सपोर्ट है वो शायद उन्हें नहीं मिल पाती है। अगर विडोज हैं उन्हें रास्ता भी समझ नहीं आता, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग इज इटसेल्फ इज अ न्यू बैटल। यस, तो वो किसी महिला के लिए आगे बढ़ पाना, वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन पाना, एक गिल्ट जैसा क्या है महिलाओं के मन में आता है, रिश्ता चुने या जायदाद। एक तो क्या ऐसी सी परिस्थिति है जो हमारे First समाज तो- में सामने आती है? पहले तो लिटिगेशन तो एज ए जनरल पीपल आर स्केर्ड ऑफ कमिंग टू द कोर्ट। एब्सोल्युटली। देन व्हेन इट कम्स टू द मोर daughters, women, जी। they are very slow. As you point out, आप जैसे बोले कि there are different angles, they are scared of that. अधिकार तो मिल गया लेकिन जी। रिश्ते को, जैसे आप बहुत सारे ये में आजकल जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स होते हैं, बहुत सारे ये आजकल कोर्ट का भी मीडिएशन प्रोसेस होता है, जजेस आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव दैट द फैमिली शुड बी प्रिवेल। बिल्कुल। तो उसमें इसे केस फाइल करके भी लोग सेटल होके जाते हैं, मतलब दे गो एंड स्टे विद देयर हस्बैंड। जी, जी, मैं जी। देखा भी है बहुत सारे जी, केसेस जी। में। और जो एक्रीमोनियस जो रिलेशनशिप वो भी मीडिएशन में सेटलमेंट भी हो जाता है। जी, जी, जी। लेकिन जब प्रॉपर्टीज आता है, देखो मैट्रिमोनियल थिंग्स डिफरेंट, विद बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट डिफरेंट ये, लेकिन जो प्रॉपर्टी से अपने भाई से अधिकार मांगना, अपने माँ के प्रेजेंस में अधिकार एनफोर्स करना इज ए वेरी डिफिकल्ट फॉर द वुमेन।
तो देन देयर शुड बी सम, मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर शुड बी सम एनकरेजमेंट फ्रॉम सम क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी। जी, कोर्ट्स जो हैं वो लगातार देखो, महिलाओं को married प्रोत्साहन women- दे रहे हैं इस विषय पर उसके बावजूद भी एक संघर्ष जो है वो महिलाओं के लिए देखो, it is in non-stop this बना हुआ है। in this context I can say that the role of the media, जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, भगवती सोशल जी, मैं मीडिया, इसी विषय में मैं आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि जो लैंड राइट्स हैं, जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, वो एक सोशली एंड इकोनॉमिकली लोअर स्ट्रेटा की जो महिलाएं हैं उनके लिए वो एक ज्यादा संघर्ष है। देखिए मैं, वो आपको तो है। लगता है कि किसी तरीके का कोई ऐसा हमारे पास में समाधान जो है वो लेकर आना चाहिए? कानून तो हम लेकर आए, लेजिस्लेशन हम लेकर आए, महिलाओं को हमने वो अधिकार दिया उन्हें सुरक्षित करने का, पर उन अधिकारों से आगे क्या? देखिए, देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन दिस मैटर। मैं देखता हूँ, जैसे पहले है कि लोगों को अधिकार के बारे में पता चले, जी कानून तो आ गया, लेकिन अधिकार किस टाइप का एनफोर्समेंट होता है, जी ठीक है। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, किसके नाम पे है। जैसे मैंने आपके न्यूज़ देख रहा था 4-5 दिन पहले, जिसमें गुड़गांव में जो हरियाणा में लैंड राइट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है, जी बिल्कुल, लैंड रिकॉर्ड जो जी है। बिल्कुल। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब कंप्यूटर्स मतलब ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पता चल जाएगा कि ये हमारा लैंड है, ये है, इसमें हमारा नाम क्यों चढ़ा नहीं है। जी, जी। जब कानून हो गया, अवेयरनेस एक जो है मीडिया के थ्रू अवेयरनेस भी बन जाती है। पर्टिकुलरली आपका जो लीगल स्पीकिंग है इज फोकस्ड टू दैट लीगल इश्यूज, जी बिल्कुल। सोशल लीगल इश्यूज, उसमें पीपल कैन अवेयर ऑफ दैट, कैसे जी। ये हो सकता है। आजकल पढ़े लिखे तो मिनिमम पढ़े लिखे तो सब है। जी, एक डिजिटल लिटरेसी जो है उसको बढ़ाना चाहिए। जी, सिर्फ कानून का सामने आना ही शायद हमारे लिए इनफ नहीं है, शायद एक वो पूर्ण रूप से उसका रिजल्ट हमें शायद नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक डिजिटल लिटरेसी नहीं है, शायद पैरालीगल कैडर्स जो हैं जी, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि वो रूरल एरियाज में जाके इसके बारे में। जैसे मैं आपको उसमें जी। सप्लीमेंट योर ये व्यू, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है तहसील ऑफिस में म्यूटेशन होता है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। बहुत सारे कानून जो है जो जी जी महिलाओं को जो सपोर्ट करता है, उसमें सब जो है इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये भी दिया जाना चाहिए। एक चीज जो है आपके चैनल के थ्रू मैं कैन अपील दैट लेजिस्लेचर, जी 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 जैसे बहुत सारे ये जो एमएलएस जो है वो ब्लॉक लेवल पे, पंचायत राज ये जो है रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो अपने पंचायतों में ये भी एक इश्यू होना चाहिए। लिटरेसी जो अवेयरनेस जो लीगल लिटरेसी जो होना चाहिए, जी, मतलब बिल्कुल। जहाँ जहाँ ये प्रॉपर्टीज का ये जब समय की मांग है, क्योंकि हम सिर्फ कानूनों को सामने लाकर हम बैठ नहीं सकते हैं, हम शांत नहीं हो सकते हैं जब तक महिलाओं को, जब तक पुरुषों को अपने अधिकार के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, तो वो उन अधिकारों का इस्तेमाल आप पूरी देखो ना, तरह से नहीं कर सकते हैं। इस केस में देखो ना, जी। ये जो अमेंडमेंट जो आया है, मैं तो तभी अगेन आई विल रिपीट, जी आपको सोशली कोई डिस्क्रिमिनेट करता है मेल ओवर फीमेल, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू। जी अपना अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी रहता है, ठीक है, उसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन देर आर, जी। लेकिन लीगली डिस्क्रिमिनेशन था, 50 साल लग गया। जी बिल्कुल। तो ये भी है कि ये वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ दैट इश्यू, ठीक है ना, कोई वॉइस भी रेज नहीं किया। जी बिल्कुल। और जब भी वॉइस रेज होता था, देखो आपके ये में हिंदी मीडिया पहले तो ये सब अर्बनाइट्स वुमेन्स इश्यूज टॉक ऑफ दैट अर्बनाइट्स वुमेन जी, ओनली, दैट ये जी। एजुकेटेड अर्बनाइट्स। अभी जो है जो अवेयरनेस जो है हर जगह पे, एजुकेशन में भी आ गया, सब ये में द पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दैट। जी, तो कानूनों- इट मे नॉट टेक मच मोर टाइम टू कम फॉरवर्ड फॉर एनफोर्सिंग देयर जी, क्लेम, जी, लेकिन ये लीगल लिटरेसी बढ़ना चाहिए। लीगल लिटरेसी बढ़ना चाहिए। जो हम पहले बात कर रहे थे कि पैरा लीगल कैडर है, उनका जो उनकी जॉब है, उनको थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि रूरल एरिया की जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, जिनके अधिकार हैं, उनको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो लैंड राइट्स के बारे में फाइलिंग प्रोसेस है, वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। महिलाओं को विटनेस को अरेंज करना पड़ता है, जहाँ विटनेस कभी दबा दिए जाते हैं, कभी चुप करा दिए जाते हैं, और पटवारियों के पास में जाके म्यूटेशन की प्रोसेस को शुरू करना महिलाओं के लिए, मेरा मानना है कि एक आप मुश्किल, एक संघर्ष के जैसे ही है। ये मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको। जी जो लैंड राइट्स जो है, एक जो है रेवेन्यू कोर्ट्स होता है। जी रेवेन्यू कोर्ट्स पे तहसीलदार फर्स्ट जी। कोर्ट होते हैं, उसके बाद एसडीएम, कलेक्टर,
ओके, हर स्टेट में एक लैंड रेवेन्यू कोई होता है, जैसे जी। लैंड रिफॉर्म कोर्स हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सेम है, दिल्ली भी ऑल्सो सेम है, क्योंकि द पार्ट ऑफ दैट इज पंजाब एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स ही है। तो उसमें क्या होता है, तहसीलदार इज हैविंग द रेवेन्यू अथॉरिटीज, दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली होल्डिंग द कोर्ट, जी। उनका पार्ट टाइम जॉब हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इज द मेन प्रॉब्लम, उनका मेन जॉब है। जी। ठीक है, इसलिए लैंड ये में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत, मतलब एक पार्टीशन का जो ये रेवेन्यू कोर्ट में कोई फाइल करता है, मेरा ये जो कोपासनल राइट है, इस हिसाब से मेरे नाम चढ़ना चाहिए, मेरे पिताजी का जो प्रॉपर्टीज में हमारा जी। भाई के साथ चढ़ना चाहिए, उसमें बहुत साल लग जाता है। जी भगवती जी, यहाँ तक कि रूरल एरियाज में तो ये भी देखा गया है कि अपने घर की बहनों को और अपने घर की बेटियों को जायदाद ना मिले, ना वो क्लेम कर पाएं, इसकी वजह से शायद रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर्टियों की ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि कब्जा जो है वो भाई लोगों के पास में ही रहता है। जी जी, तो वो पूरी तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक से नहीं हो पा रही है। इसमें आप जैसे बोल रहे हो ना, पारा लीगल जो स्टाफ जो है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो जिसके नाम पे लैंड रिकॉर्ड्स है, उनका स्टेटस क्या है, आजकल जी। आधार कार्ड के साथ सब लिंक हो गया, क्या है उनके नाम पे वारिस कौन कौन है, कौन जी। कौन बेटी है, जी। बेटी शादी करके कहाँ गए हैं। सो अदरवाइज फॉर बेटी, कोई भी बेटी जाके अपना राइट अधिकार से ये एनफोर्स करने में बहुत टाइम लग जाएगा। पूछेंगे कि तुम्हारा कितना भाई थे, तुम उनका बेटे है कि बेटी है कि नहीं है, ये सब सवाल आएगा अदर साइड से, जैसे बिल्कुल। कोर्ट में आता है। जी, तो जी, प्रूव दैट आई एम द डॉटर ऑफ समबडी इज वेरी डिफिकल्ट। भगवती जी, ये 2005 का अमेंडमेंट एक्ट बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और इक्वालिटी महिलाओं को लेकर सामने आया है, पर ये एक्ट एक इक्वालिटी की भावना को सामने लेकर आया जरूर है, पर आपको इसमें अभी भी क्या लगता है कि कुछ ऐसा स्कोप है जहां इस एक्ट को आगे और बदलाव की जरूरत है? जी, ये वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। जी अभी जो एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2(2) जी जो बोलता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द कस्टम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जी। और इन केसेस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, जहाँ तो ट्राइबल एरियाज, जो जी। शेड्यूल एरियाज जो है, सोशल जी बिल्कुल, जहाँ पे इकोनॉमिक लोअर स्ट्रेटा। नहीं, इकोनॉमिक लोअर स्ट्रेटा नहीं है, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब Okay. कम्युनिटीज, जी, जी। जैसे पंजाब में है, हिमाचल में है, बाकी देशों में बहुत सारे हैं। उसमें अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह का अभी रिसेंट है, 10-15 दिन पहले आया है। जी उसमें गवर्नमेंट को रिकमेंड किए हैं, गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस, क्योंकि ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है, एक स्टेज में होता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज में भी आजकल बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन एंड अदर अवेयरनेस, एजुकेशन, वो आगे बढ़ गए। उस कॉन्टेक्स्ट में भी बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, नाउ दे आर डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ जी, द जी। एक्ट। ये भी होना चाहिए, ये एक अवेयरनेस है। मैं थ्रू योर चैनल आई कैन ऑल्सो जी, दैट जी। दिस इज द ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी। अभी 9 और 10 दिसंबर को जजमेंट आया है। जी The बिल्कुल। government may consider that it is also a very important aspect of the concerning rights of the tribal daughters. जी। बिल्कुल, अबाउट ट्राइबल डॉटर्स ऑल्सो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ वर्क दैट शुड बी डन, और हम उम्मीद करते हैं, और हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है इस चैनल के जरिए, इस शो के जरिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के अधिकारों के हम बारे में बात करें, उनसे जुड़े कानूनों को समझाएं और उनसे जुड़े अधिकारों को सामने लेकर आएं, और एक अवेयरनेस जो है इस प्रोग्राम के द्वारा हम बढ़ाते रहें। भगवती जी, आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. टोटल लीगल एक्सेप्टेंस तो हमें इस विषय पर मिल ही चुकी है, पर क्या सामाजिक और पारिवारिक एक्सेप्टेंस अभी भी बाकी है? पूछिए अपने आप से ये सवाल। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न, जवाब देंगे हम। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय, इसी चैनल पर, एक नए कानूनी मुद्दे और एक नए कानूनी मेहमान के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।